हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है उसके लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है और उसमें आपके एग्जामिनेशन के लिए जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकते हैं वो सारे डाले जा रहे हैं। और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए जाते हैं एक टेस्ट सीरीज में, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुल 21 टेस्टों को देखा है जिसका कि प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, आप जाके वहाँ से लगा सकते हैं अगर अभी तक नहीं लगाया है तो। आज हम टेस्ट सीरीज संख्या 22 को देखते हैं। तो शुरू करते हैं उसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी बाबर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी बाबर। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। आप लोगों को पता है कि 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन है ए मुख्य न्यायाधीश, बी सैन्य अधिकारी, सी विदेशी विभाग का प्रमुख और डी लोक आचरण विभाग का एक पदाधिकारी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? ऑप्शन है ए मलिक काफूर, बी राणा रतन सिंह, सी रामचंद्र देव और डी प्रताप रुद्र देव। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी राणा रतन सिंह। तो आप लोगों को पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था और उस समय में जो है राणा रतन सिंह इसके शासक थे और मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में इसका जिक्र किया है। ठीक है, अगला है, अंग जनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है ए चंपा, बी रामग्राम, सी कपिलवस्तु और डी कुंडग्राम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए चंपा। तो अंग जनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। आप लोगों को पता है कि कुल 16 महाजनपद का जो है उल्लेख है, किसमें उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है उसमें। और उसमें बिहार में 3 महाजनपद पाए जाते थे। ठीक है, अंग था, मगध था और वैशाली था। तो इसमें अंग की जो राजधानी थी वो कहाँ की थी? चंपा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति की थी। ऑप्शन है ए कुंडग्राम, बी वैशाली, सी गया और डी जंभिय ग्राम। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा डी जंभिय ग्राम। तो जंभिय ग्राम में महावीर को पुण्य ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहदर्थ और डी पुष्यमित्र। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी बृहदर्थ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। आप लोग पता होगा कि बृहदर्थ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने भारत के पहले ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, पुष्यमित्र जो थे वो बृहदर्थ के सेनापति थे और इनको मारकर जो अंतिम शासक साबित हुए मौर्य वंश के, शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वे शिक्षक जिनसे महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। ऑप्शन है ए कौंडिल्य एवं कालदेवल, बी आनंद एवं अश्वघोष, सी आलाड़ कलाम एवं उद्दक रामपुत्र और सी शरीपित्त एवं नागसेन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी आलाड़ कलाम एवं उद्दक रामपुत्र। तो इनसे क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण अर्थात घर से निकलने के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद और डी गुप्त। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी हर्यक वंश। तो आप लोग पता है कि मगध राजवंश का जो है सबसे पहला वंश कौन था? हर्यक वंश था और उसके संस्थापक जो थे वो बिंदुसार थे और उनके पुत्र थे अजातशत्रु। ठीक है, अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। ऑप्शन है ए चूना पत्थर, बी सस्ता श्रम, सी सस्ती जल विद्युत और डी सस्ता परिवहन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए चूना पत्थर। तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर की उपलब्धता होती है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ऑप्शन है ए धान, बी गेहूं, सी मक्का और डी गन्ना। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी गेहूं। ठीक है। नेक्स्ट है 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जगजीवन राम, सी जयप्रकाश नारायण और डी ललित नारायण मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी जगजीवन राम। तो 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी, तो जगजीवन राम ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संगीत नाटक अकादमी जो देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है ए 1951 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में और डी 1956 ईस्वी में। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी 1953 ईस्वी में। तो संगीत नाटक की अकादमी स्थापना कब हुई थी, 1953 में हुई थी। ठीक है। अगला देखते हैं विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 16 अप्रैल को, बी 18 अप्रैल को, सी 15 मई को और डी 18 जून को। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी 18 अप्रैल को। तो विश्व विरासत दिवस जो है वो मुख्यतः 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन है ए जलाउद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन और डी रजिया सुल्तान। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए गया में, बी जमशेदपुर में, सी पटना में और डी मुजफ्फरपुर में। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी पटना में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में पटना में हुआ था। ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर प्रश्न 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है ए बैरकपुर से, बी मेरठ से, सी दिल्ली से और डी झांसी से। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी मेरठ से। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है। और इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो मंगल पांडे माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी जयपुर और डी मद्रास। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा बी बम्बई। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो विमेश चंद्र बनर्जी, जिसको W.C. बनर्जी के नाम से आप जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किसके संगठन से हुआ था। ऑप्शन है ए RSS, बी कांग्रेस, सी मुस्लिम लीग और डी प्रजा स्वतंत्र पार्टी। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी कांग्रेस से। ठीक है। तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी की गठन की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर प्रश्न 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी जनरल डॉयर, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा डी लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1943 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। ठीक है। ऑप्शन है ए जनरल करियप्पा, बी कैप्टन मोहन सिंह, सी जनरल मानेक शाह और डी जनरल GS अरोड़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी कैप्टन मोहन सिंह। तो इनका पूरा नाम था मोहन सिंह भाकड़ा। इन्होंने क्या हुआ था कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA को बनाने में सहायता प्रदान की थी। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जिसको आप HCl के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, यह सबसे प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में भूकंप क्षेत्र नहीं अवस्थित है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी दक्षिणी अमेरिका। तो
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए अंटार्कटिका। तो जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ पे क्या होता है कि भूकंप का क्षेत्र नहीं अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, दमा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी यकृत, सी तंत्रिकाएं और डी आंत। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा ए फेफड़ा। तो दमा रोग से शरीर का जो अंग है फेफड़ा वो प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आसानी से प्रज्वलित हो जाता है। ऑप्शन है ए कोयला, बी लिग्नाइट, सी लोहा और डी लकड़ी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क में स्मरण शक्ति वाला भाग क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए मेरुरज्जा, बी सेरिब्रल, सी सेरिब्रम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी सेरिब्रम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तीव्र तथा एक दिशीय प्रकाश उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है ए गामा किरणें, बी विकिरण, सी लेज़र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा सी लेज़र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, उष्मा के संचरण की प्रक्रिया जिसमें पदार्थ का हर कण उष्मा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पदार्थ में गति करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए चालन, बी संवहन, सी पलायन वेग और डी विद्युत अपघटन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी संवहन। ठीक है, अगला देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 28 का बी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन में आप लोगों को पता है कि माइनस चार्ज पाया जाता है और प्रोटॉन में प्लस चार्ज पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन है ए गैस्ट्रिन, बी एड्रेनलिन और सी पिट्यूटरी और डी एस्ट्रोजन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन द्वारा क्या होता है कि हृदय का स्पंदन और रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पिट्यूटरी को, बी थाइमस को, सी तिल्ली को और डी बूनर ग्रंथि को। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर आएगा ए पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मुख्यतः मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग दिखाई देता है। ऑप्शन है ए सफ़ेद, बी पीला, सी नीला और डी काला। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा डी काला। तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है। ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, सी अपकेंद्रीय बल, सी श्यान बल और डी वैद्युत बल। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 32 का अभिकेंद्रीय बल। तो चौराहे पर जो मुड़ता है साइकिल सवार उस समय केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग के किरण से होगा। ऑप्शन है ए लाल, बी बैगनी, सी नीला और डी हरा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा बी बैगनी। तो प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण जो है वो किस किरण से होता है, बैगनी से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन सल्फाइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 34 का हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ऑप्शन है ए कॉपर, बी लेड, सी जिप्सम और डी लाइम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 35 का सी जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है। ऑप्शन है ए टिन और लेड, बी कॉपर और जिंक, सी एल्यूमिनियम और कॉपर और डी टिन और ब्रास। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 36 का टिन और लेड। तो फ्यूज का तार जो होता है वो मुख्यतः टिन और लेड से बना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, इसको आप IMF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी न्यूयॉर्क, सी वॉशिंगटन और डी टोक्यो। तो
तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी, वॉशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में स्थित है। ठीक है। अगला है 38 नंबर प्रश्न, किसी देश का जीवन स्तर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय उत्पाद, बी प्रति व्यक्ति आय, सी गरीबी अनुपात और डी बेरोजगारी दर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी, प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश का जीवन स्तर जो है वो किस पर निर्भर करता है? पर कैपिटा इनकम पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, कौन सा कर केवल राज्य सरकार लगाती है? ऑप्शन है ए मनोरंजन कर, बी संपत्ति कर, सी आयकर और डी उद्योग कर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा ए मनोरंजन कर। तो मनोरंजन कर जो है वो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने अवधि का होता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, डी 8 वर्ष, सी 8 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आएगा डी 5 वर्ष। तो लोकसभा कार्यकाल जो है मुख्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, खरीफ का मौसम कब होता है? ऑप्शन है ए जनवरी से अप्रैल, बी अप्रैल से जून, सी जून से सितंबर और डी अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 41 का सी, जून से सितंबर। तो आपको पता है कि भारत में 3 तरह की फसलें बोई जाती हैं, एक खरीफ फसल, एक जो होता है रबी फसल और एक होती है जायद फसलें। तो खरीफ फसल का मौसम कब से होता है? तो जून से लेकर सितंबर तक का होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर आएगा सी तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख नृत्य है। ठीक है। अगला देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बीजापुर, बी जयपुर, सी जमशेदपुर और डी अहमदाबाद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए बीजापुर। तो गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में स्थित है। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, कैस्पियन सी क्या है? ऑप्शन है ए नदी, बी सागर, सी झील और डी नगर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 44 का सी झील। तो कैस्पियन सी जो क्या है वो एक झील का उदाहरण है। ठीक है। अगला देखते हैं कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश और डी कश्मीर। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? 45 का ए उड़ीसा। तो कलिंग पुरस्कार जो है मुख्यतः उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? ऑप्शन है ए साकेत, बी आराधना, सी प्रिय प्रवास और डी सूरसागर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी आराधना। तो आराधना के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अखबारी कागज उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए आगरा, बी सूरत, सी नेपानगर और डी जमशेदपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी नेपानगर। तो अखबारी कागज उद्योग के लिए नेपानगर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला देखते हैं भारत में केंद्रीय बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में केंद्रीय बैंकों की देखभाल कौन सी बैंक करती है? आरबीआई करती है और इसीलिए इसे बैंकों की बैंक की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों में के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी केरल। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ए गुजरात। तो फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? तो गुजरात कर रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं 50 और अंतिम प्रश्न, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन है आपका ए ऑपरेशन मदद, बी ऑपरेशन करुणा, सी ऑपरेशन मातृत्व और डी ऑपरेशन सहायता। तो इसका उत्तर क्या हो दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी ऑपरेशन करुणा। तो इसी के साथ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें बेहतर प्रदर्शन किया होगा और आगे भी अपने प्रदर्शन को निरंतर रूप से और बेहतर बनाते रहेंगे और फाइनली जो है आप एग्जामिनेशन को पास करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।